दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्त्री 2 के बारे में। स्त्री 2 मूवी इस साल की सबसे बड़ी मूवीज में से एक है, जो कि रिलीज हुई है 14 अगस्त को, यानी कि कल के दिन एंड मूवी की बात करें तो ये मूवी एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। यानी कि इस मूवी के अंदर हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी है, जिस वजह से ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड इसीलिए जो भी लोग इस मूवी को थिएटर्स के अंदर देखना चाहते हैं, वो सब लोग इस मूवी को जल्दी से देख लीजिए। लेकिन हाँ, जो भी लोग किसी रीजन की वजह से इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देख पा रहे हैं, उन सबको अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सभी के लिए हम आज की इस वीडियो के अंदर स्त्री 2 मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ताकि आप सभी घर बैठे इस मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। तो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख को सब्सक्राइब कर लेना, एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑन पर सेट लेना, ताकि जैसे ही हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो, वैसे ही आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी इसके और आप सबको इस मूवी की स्टोरी बताएं तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोग इस मूवी को लेकर कमेंट करेंगे तो हम इस मूवी की स्टोरी को भी जरूर एक्सप्लेन कर देंगे। इसके लिए आप सभी को कमेंट्स के अंदर वेदा लिखना है। और हाँ, कमेंट करने के साथ साथ आप सबको इस वीडियो को लाइक भी करना है। वीडियो पर एम करते हैं 5000 लाइक्स का। एम ज्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए जल्दी से पूरा कर दीजिए। तो फिर आइए, अब हम इन सारी बातों को स्टार्ट करते एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते अपोलिस। तो स्त्री 2 की स्टार्टिंग ठीक वहीं से होती है, जहां पर स्त्री पार्ट 1 की एंडिंग हुई थी। और स्त्री पार्ट 1 के एंड में हमने ये देखा था कि राजकुमार राव यानी कि विक्की स्त्री की चोटी को काट देता है, जिस वजह से स्त्री की सारी पावर्स चली जाती है और वो पावरलेस होकर उनके गांव से दूर चली जाती है। अब इसीलिए स्त्री 2 की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि जैसे ही स्त्री विक्की के गांव चंदेरी से बाहर जाती है, वैसे ही गांव के अंदर एक दूसरा शैतान हाजिर होता है। और ये शैतान होता है सरकट, जो कि जमीन के अंदर से बाहर आता है। सरकट बेसिकली एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जिसका शरीर काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल होता है। और इसके साथ ही सरकटे का जो सर होता है वो भी उसकी बॉडी से अलग होता है। और सरकटा जब चाहे तब अपने सर को अपनी बॉडी से जोड़ भी सकता है एंड उसे फिर से अलग भी कर सकता है। और इसके सर के कटे होने की वजह से इसका नाम सरकटा पड़ता है। मूवी की स्टार्टिंग में जैसे ही सरकटा जमीन फाड़कर बाहर आता है, वैसे ही वो गांव की लड़कियों का शिकार करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि उसके बाहर आते हम ये देखते हैं कि सरकट गांव में घूमकर एक ऐसी लड़की को देख लेता है, जो लड़की अपने घर के बाहर खड़ी होकर सिगरेट पे होती है। और फिर इसलिए सरकटा धीरे से उसके पास जाता है एंड वो उस लड़की को पकड़कर अपनी दुनिया में ले आता है, जो दुनिया बेसिकली सरकटे का रियाल में होता है। और फिर इस तरह से हमें पता लगता है कि चंदेरी गांव से स्त्री के जाने के बाद अब एक नई मुसीबत सामने आई है, जिसका नाम है सरकटा। अब इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि सरकटे के आने के बाद कई साल बीत चुके हैं, और कई सालों के बीतने के बाद हम सीधा गांव से मिलते हैं। चंदेरी गांव के अंदर हम सबसे पहले रुद्रा भैया से मिलते हैं, यानी कि एक्टर पंकज त्रिपाठी से। यहां पर हम ये देखते हैं कि रुद्रा भैया अपनी लाइफ में काफी खुश होते हैं, लेकिन फिर तभी अचानक से एक सुबह उनके पास एक चिट्ठी आती है। और वैसे तो वो चिट्ठी उन्हें किसी अनजान आदमी ने भेजी होती है, लेकिन रुद्र भैया जैसे उस चिट्ठी को खोलते हैं, वैसे ही उन्हें उस चिट्ठी के अंदर चंदेरी पुराण के कई सारे पन्ने मिलते हैं। और उन सारे पन्नों के अंदर सरकटे के बारे में लिखा होता है। अब आप सबको पता ही होगा कि ये चंदेरी पुराण और कुछ नहीं, बल्कि एक ऐसी किताब है जिसके अंदर चंदेरी गांव की हिस्ट्री लिखी हुई है। यहां पर रुद्रा भैया जैसे इन सबको देखते हैं, वैसे ही वो ये जानते हैं कि आखिरकार सरकटा कौन है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन सबके साथ साथ उसमें एक चिट्ठी भी होती है, जिसमें ये लिखा होता है कि वो आएगा, और वो का मतलब है सरकटा। अब इस चिट्ठी को देखकर रुद्रा भैया थोड़े से घबरा जाते हैं, और इसीलिए वो सीधा विक्की के पास जाते हैं, ताकि वो इस बारे में विक्की से बात कर सके। और विक्की के पास ही इसीलिए क्योंकि आज से कुछ साल पहले विक्की ने ही गांव को स्त्री से छुटकारा दिलाया था।
एंड इसीलिए विक्की अभी के टाइम पर पूरे गांव का हीरो बन चुका है। इसके बाद रुद्रा भैया जैसे ही विक्की के पास आते हैं, वैसे ही वो ये देखते हैं कि विक्की अभी भी श्रद्धा कपूर की यादों में खोया होता है, और इसीलिए विक्की जैसे रुद्रा भैया को देखता है वैसे ही वो उन्हें श्रद्धा कपूर समझ लेता है और वो उन्हें किस करने की कोशिश करता है। लेकिन रुद्रा भैया उसे एक चांटा मारते हैं और उसे होश में लेकर आते हैं। इसके बाद ही रुद्रा भैया विक्की को सरकटे के बारे में बताते हैं और वो उसे बताते हैं कि वो आने वाला है। लेकिन विक्की सिंपली उनकी बातों को इग्नोर करता है और वो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि इस टाइम पर विक्की का सारा ध्यान सिर्फ श्रद्धा कपूर के ऊपर होता है और वो उसकी यादों में खोया होता है। इसके बाद ही विक्की सीधा अपने दोस्त बिट्टू के पास जाता है। जो बिट्टू है, एक्टर अपार शक्ति खुराना, यहां पर आकर विक्की और बिट्टू बातें करते हैं और इनकी बातों से हमें पता लगता है कि अभी बीते कुछ सालों के अंदर उनके गांव की कई सारी लड़कियां गांव छोड़कर भाग गई हैं। और वो लड़कियां गांव छोड़कर कहां भागी हैं, इस बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन गांव वालों को ऐसा मानना है कि जो भी लड़कियां गांव से भागी है, उन सब ने भागकर लव मैरिज कर ली होगी, क्योंकि एज ऑफ कोर्स वो सारी लड़कियां काफी मॉडर्न लड़कियां थीं। हालांकि इन बातों के साथ ही यहीं पर हमें पता लगता है कि बिट्टू की अब एक गर्लफ्रेंड भी बन चुकी है, जिसका नाम है चिट्टी। और ये चिट्टी यहां पर बिट्टू और विक्की से मिलने भी आती है। हम ये देखते हैं कि चिट्टी भी एक बहुत ही मॉडर्न लड़की है और यहीं पर अपना जो बिट्टू है वो चिट्टी से बहुत प्यार करता है और वो उसकी केयरिंग करने के लिए उसके आगे पीछे घूमता रहता है। इसके बाद ही रात हो जाती है और रात को हम ये देखते हैं कि बिट्टू विक्की को लेकर सीधा चिट्टी के घर जाता है और फिर बिट्टू चिट्टी के घर के अंदर आकर उसे लोरी सुनाता है और चिट्टी को नींद से सुला देता है। और सुलाने के बाद जब बिट्टू बाहर आकर विक्की से बात कर रहा होता है, तभी उसी टाइम पर हम ये नोटिस करते हैं कि वहां उनके आसपास सरकटा आ जाता है, जो कि चुपके से सीधा चिट्टी के कमरे में घुसता है और वो उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन हां, जब सरकटा चिट्टी को पकड़ने आता है तब चिट्टी बहुत जोर जोर से चिल्लाई होती है। इसीलिए उसकी चिल्लाने की आवाज ना सिर्फ उसके घर वाले सुनते हैं, बल्कि बाहर खड़े बिट्टू और विक्की भी सुन लेते हैं। और इसीलिए जब वो लोग आवाज सुनकर ऊपर आते हैं, तब वो ये देखते हैं कि चिट्टी अपने कमरे से गायब हो चुकी है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके कमरे की जो दीवार है, वो दीवार भी टूटी हुई है। एंड उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़े साइज का आदमी दीवार तोड़कर बाहर निकल गया हो। लेकिन हां, यहां पर कमाल की बात तो ये होती है कि दीवार पर जैसे इंसान का आकार होता है, वैसे आकार में वहां पर मुंडी का आकार नहीं होता है। और इसीलिए यह देखकर विक्की और बिट्टू भी काफी डर जाते हैं। लेकिन इसके बाद ही वो लोग आसपास के सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर वो सब मिलकर चिट्टी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन फिर तभी रोड पर एक आदमी उन सबको ये बताता है कि उसने उसे देखा है जो चिट्टी को लेकर गया है। और वो ये बताता है कि जो चिट्टी को लेकर के आए वो देखने में काफी ज्यादा बड़ा था और उसका सर भी नहीं था, यानी कि उसका सर कटा हुआ था। ये बात सुनकर गांव के लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी विक्की यहां पर यह नोटिस करता है कि उससे काफी दूर जंगल की तरफ श्रद्धा कपूर खड़ी है और फिर इसीलिए विक्की अकेला जल्दी से उसके के पास जाता है और वो श्रद्धा कपूर से मिलता है। श्रद्धा कपूर से मिलके वो पहले तो उससे ये पूछता है कि आखिरकार वो इतने साल तक कहां पर थी। लेकिन यहां पर श्रद्धा कपूर विक्की की इन बातों को इग्नोर करती है और वो विक्की को बताती है कि असल में गांव में एक नया राक्षस आ गया है जिसका नाम है सरकटा। और जिस तरह से स्त्री आदमियों को टारगेट करती थी, ठीक उसी तरह से सरकटा वुमेन्स को टारगेट करता है, वो भी उन वुमेन्स को जो कि काफी ज्यादा मॉडर्न होती हैं। हालांकि यहां पर श्रद्धा कपूर थोड़ी देर विक्की से बातें करती है एंड उसके बाद ही वो वहां से गायब हो जाती है। लेकिन अब विक्की को न सिर्फ सरकटे के बारे में सब कुछ पता चल गया होता है, बल्कि वो इस बात को भी मान लेता है कि सरकटे नाम का कोई राक्षस गांव में आ चुका है। इसके बाद ही विक्की सीता रुद्रा भैया के पास जाता है, जहां जाकर वो ये देखता है कि वहां पर उसका दोस्त बिट्टू भी बैठा हुआ है।
यहां पर आकर विक्की उन दोनों से सरकटे की बात करता है और फिर विक्की रुद्रा भैया से इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मांगता है, जिस पर रुद्रा भैया उसे ये बताते हैं कि वो कुछ टाइम से सरकटे के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और इसीलिए वो सरकटे के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। वो बताते हैं कि सरकट आज से बहुत साल पहले एग्जिस्ट करता था है, वो भी उस टाइम पर जिस विक्की को ना सिर्फ सरकटे के बारे में सब कुछ पता चल गया होता है, बल्कि वो इस बात को भी मान लेता है कि सरकटे नाम का कोई राक्षस गांव में आ चुका है। इसके बाद ही विक्की सीता रुद्रा भैया के पास जाता है, जहां जाकर वो ये देखता है कि वहां पर उसका दोस्त बिट्टू भी बैठा हुआ है। यहां पर आकर विक्की उन दोनों से सरकटे की बात करता है और फिर विक्की रुद्रा भैया से इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मांगता है, जिस पर रुद्रा भैया उसे ये बताते हैं कि वो कुछ टाइम से सरकटे के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और इसीलिए वो सरकटे के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। वो बताते हैं कि सरकट आज से बहुत साल पहले एग्जिस्ट करता था, वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर स्त्री एग्जिस्ट करती थी। बेसिकली सरकट एक इंसान था जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन सरकट एक अमीर अय्याश और एक दारूबाज इंसान था जो कि औरतों को कुछ भी नहीं समझता था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो स्त्री है वो उस टाइम पर एक वैश्या थी। लेकिन जब उस वैश्या ने यानी कि स्त्री ने किसी आदमी से प्यार किया और उससे शादी कर ली, तब ये देखकर सरकटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इसीलिए उसने स्त्री और उसके पति को एक साथ जलाकर मार दिया। लेकिन हाँ, उसी टाइम पर यह भी पता लगा कि मरने से पहले स्त्री की एक बेटी भी हुई थी और जब सरकटे ने स्त्री को और उसके पति को जलाकर मारा था तब उस टाइम पर उनकी बेटी बहुत ही छोटी थी। लेकिन हाँ, जब स्त्री मरी तब वो मरकर एक चुड़ैल बन गई और फिर इसीलिए उसने सरकटे का सर काट के उसे जान से मार दिया। एंड इसी रीजन की वजह से उसका नाम सरकटा पड़ा। और हाँ, जब तक स्त्री हमारे गांव में थी तब तक सरकट कैद में था। लेकिन आज से कुछ साल पहले जैसे ही विक्की ने स्त्री की छोटी काटी, वैसे ही वो पावरलेस हो गई और वो गांव को छोड़कर दूर चली गई। और जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही सरकट आजाद हो गया और वो बाहर आकर औरतों पर हमला करने लगा, क्योंकि सरकट आज भी पुराने सोच का है और वो ये मानता है कि औरतों को सिर्फ घर में रहना चाहिए और उनके पास कोई भी अधिकार नहीं होने चाहिए। अब सरकटे के बारे में सब कुछ जानने के बाद ही वो लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग सरकटे को कैसे हराए और उससे चिट्टी को कैसे बचाएंगे। लेकिन कुछ टाइम सोचने के बाद ही वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को पहले स्त्री को ढूंढना चाहिए, क्योंकि आज ऑफ कोर्स सरकटे को पहले स्त्री नहीं मारा था और इसीलिए इस बार भी स्त्री सरकटे को ढूंढ सकती है और उसे मार सकती है। इसके लिए वो लोग ये फैसला करते हैं कि वो लोग स्त्री को ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें पता लगता है कि स्त्री को सिर्फ जना ढूंढ सकता है, क्योंकि जना की बॉडी के अंदर अभी भी स्त्री के बचे हुए अंश हैं। इसके लिए विक्की और बिट्टू सीधा जना को ढूंढते हुए उसके पास जाते हैं और जब वो दोनों जना से मिलते हैं तब हमें पता लगता है कि वो वाला पूरा सीन बेसिकली भेड़िया का पोस्टकेड सीन है, क्योंकि इस टाइम पर वक्की और बिट्टू जैसी जना से मिलने आते हैं। वैसे ही वो लोग ये देखते हैं कि वरुण धमन भेड़िया बन चुका है, लेकिन विक्की और बिट्टू को ऐसा लगता है कि वो भेड़िया नहीं बल्कि एक कुत्ता है और इसीलिए वो लोग भेड़ को इग्नोर कर देते हैं और जना को लेकर सीधा अपने गांव वापस आ जाते हैं। चंदेरी लाने के बाद ही विक्की और बिट्टू जना को पूरी सच्चाई बताते हैं और इसीलिए इन सारी सच्चाई को जानकर जना काफी ज्यादा डर जाता है और इसीलिए जना उनका साथ देने के लिए भी मना कर देता है। लेकिन विक्की और बिट्टू जना के साथ जबरदस्ती करते हैं और वो दोनों जना और रुद्रा भैया को लेकर सीधा उसी जगह पर जाते हैं जहां पर स्त्री वन के अंदर स्त्री से फाइट हुई थी, क्योंकि उन चारों को ऐसा लगता है कि शायद से स्त्री उन्हें वहीं पर मिलेगी। अब यहां पर जब ये चारों होते हैं तब यहां पर उन्हें स्त्री तो नहीं मिलती, लेकिन उनका